कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया को बदल देते हैं। जी हाँ, मैंने सुना है कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया को बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसलों को बदल देते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इसी कामयाबी और नाकामयाबी के बारे में। आज हम जानेंगे कि क्या कारण होता है एक कामयाब पर्सन का सक्सेसफुल होने का और नाकामयाब पर्सन का अनसक्सेसफुल होने का। क्या ऐसी वजह होती है जिस वजह से जो सक्सेसफुल पर्सन होता है वो कामयाबी को हासिल कर लेता है, और क्या ऐसे रीजंस होते हैं जिस वजह से जो नाकामयाब होता है पर्सन वो सक्सेस नहीं पा पाता। शायद कहीं ना कहीं हम भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे ही पॉइंट्स, कुछ ऐसी ही चीज़ें ना कर रहे हो जिस वजह से शायद हम अपनी सक्सेस से थोड़ा सा पीछे हैं। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी एक प्यारी सी स्टोरी। इस स्टोरी के थ्रू मैं कोशिश करूंगी कि शायद हम शेयर कर पाएँ एक दूसरे से और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएँ इन गलतियों को ना करके। मैंने भी सीखा तो मैं इस चीज़ को शेयर करना चाहूँगी आपके साथ, एक प्यारी सी स्टोरी शेयर करके। ये स्टोरी है एक स्कूल की। एक स्कूल में एक क्लास में क्यूट से प्यारे शैतान बच्चों की। जी हाँ, वो बच्चे जिन्होंने प्लान किया शैतानी करने का, जिन्होंने प्लान किया अपने ही क्लास के एक बच्चे के साथ प्रैंक करने का। इन सब का प्लान था कि उस बच्चे के साथ प्रैंक करेंगे, लेकिन वो बेचारा बच्चा जिसके साथ प्रैंक होने वाला था, वो मजाक होने वाला था, वो इन सब चीज़ों से अनजान था। तो ये प्रैंक कुछ इस तरीके से था कि लोगों ने, इन बच्चों ने प्लान किया कि ये एक शीट ऑफ पेपर लेंगे, एक खाली पेज लेंगे, पन्ना लेंगे, जिसमें इन्होंने बड़ा बड़ा लिख दिया आई एम स्टूपिड, और उसको पेस्ट कर दिया उस बच्चे की पीठ पे जो इन सब बातों से अनजान था कि उसके साथ एक प्रैंक होने वाला है। वो बेचारा अनजान पूरे स्कूल में घूमता रहा, अपना काम करता रहा। रिसेस टाइम आया, उस रिसेस में भी उसका टाइम ऐसे ही बीता। जितने भी बच्चे उसके आसपास से गुजर रहे थे सब उसके ऊपर हंस रहे थे, सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन वो बच्चा बेचारा समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। क्यों आने जाने वाले, पास से गुजरने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो उसके ऊपर हंस रहे हैं, वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन उसकी हिम्मत भी नहीं थी कि वो ये पूछ सके कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है, ऐसा वो लोग क्यों कर रहे हैं, वो उसका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। समय बीता, रिसेस फिनिश हुआ, क्लासेस स्टार्ट हुई। क्लासेस जब स्टार्ट हुई तो मैथ्स क्लास थी। उस क्लास के बच्चों की सब लोग अपने सीट पे सीटेड थे, सब अपनी सीट्स पे बैठ चुके थे। मैथ्स टीचर एंट्री करती हैं, सब ने उनको ग्रीट किया, और ग्रीट करने के बाद जब क्लास स्टार्ट हुई तो मैम ने सारे बच्चों से एक क्वेश्चन पुटअप किया। वो क्वेश्चन लगभग सबके लिए इम्पॉसिबल था आंसर करना। वो क्वेश्चन इतना हार्ड था उन बच्चों के लिए कि उनमें से कोई भी एबल नहीं था उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। बट फॉर्चुनेटली वो बच्चा जिसकी पीठ पे स्टिकर चिपका हुआ था बड़ा बड़ा, जिस पे लिखा था आई एम स्टूपिड, वो खड़ा होता है और उसने मैम से कहा कि मैं कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, इस सवाल का जवाब मैं दूंगा। जैसे ही वो अपना सीट छोड़ता है, अपनी सीट छोड़ने के लिए खड़ा होता है, सारे ही बच्चे क्लास के आपस में मर्मरिंग करने लगते हैं, आपस में ही फुसफुसाने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, उस पर धीरे धीरे हंसने लगते हैं कि ये क्या आंसर देगा, इसकी तो पीठ पे वैसे भी आई एम स्टूपिड लिखा हुआ है, ये बेवकूफ़ क्या बताएगा। बट फॉर्चुनेटली जब वो आंसर देने के लिए आगे ब्लैक बोर्ड की तरफ बढ़ता है तो वो आंसर देता है और उसका आंसर बिल्कुल सही आता है। ये देख के टीचर बहुत खुश होती हैं और उस बच्चे को अप्रिशिएट करती हैं। अप्रिशिएशन के लिए जब टीचर उस बच्चे की पीठ पे हाथ फेरती हैं तो वो महसूस करती हैं कि उस बच्चे की पीठ पे कुछ चिपका हुआ है। जैसे ही वो ये देखती हैं कि उस बच्चे की पीठ पे एक पेपर चिपका है जिस पे लिखा हुआ है आई एम स्टूपिड, ये देख के मैम को गुस्सा तो बहुत आता है, उन टीचर को गुस्सा तो बहुत आता है। वो पूरी क्लास से क्वेश्चन पुटअप करती हैं कि ये हरकत किसने की इस बच्चे के साथ। ये तो क्लियर था कि वो बच्चा इस चीज़ से अनजान था, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि उसके साथ ये प्रैंक किया जा रहा है जो कि उसके क्लासमेट्स ही उसके साथ कर रहे हैं। और पीछे पीठ पे बड़ा बड़ा उन्होंने स्टिकर पे चिपका के लिखा हुआ है आई एम स्टूपिड।
टीचर ने गुस्से में पनिशमेंट देने के लिए बोला, लेकिन पनिशमेंट से पहले टीचर ने ये बात क्लास को बोली कि मैं आप लोगों को सजा देने से पहले इस हरकत के लिए कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स, कुछ बातें बताना चाहूंगी इस हरकत के लिए, ये जो आपने की है, जिसे अब फिर से ना दोहराएं। इस हरकत की वजह से उन्होंने 2 लर्निंग्स क्लास को दी। वो 2 लर्निंग्स मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूंगी, जिसमें से पहली लर्निंग जो टीचर ने उन बच्चों को दी इस हरकत के लिए, वो ये था, शायद कहीं ना कहीं वो हमारे लिए भी काम आ सके। तो ध्यान से सुनिएगा, ये 2 लर्निंग्स शायद हमारी भी जिंदगी चेंज कर सके, शायद हमारे भी थॉट्स चेंज कर सके, शायद हमारा भी प्रोसेसर चेंज हो सके सोचने का, शायद जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और शायद हम अपने अचीवमेंट्स तक पहुंच सकें। तो आइए जानते हैं ये 2 बातें जो टीचर ने बताई उन बच्चों को, वो क्या थी। तो पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जो उस टीचर ने बच्चों को बताई, वो क्या थी। पहली चीज जो टीचर ने बच्चों को बताई वो ये था कि जिंदगी में हमें ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, हमारे इंटरेक्शन ऐसे बहुत से लोगों के साथ होगा, शायद हमारी सराउंडिंग्स में भी ऐसे बहुत से लोग हों जो हमें जज किए बिना या शायद अपने हिसाब से जज करके हमें एक लेबल प्रोवाइड कर देंगे, एक नाम प्रोवाइड कर देंगे, अपनी थिंकिंग के हिसाब से एक लेबल को दे देंगे, जैसे उस बच्चे को दिया गया आई एम स्टूपिड। इस तरीके से कहीं ना कहीं हम लोग को भी एक लेबल प्रोवाइड कर दिया जाता है दुनिया के शायद हर इंसान की तरफ से। कुछ अच्छे भी होंगे और कुछ बुरे भी होंगे, अलग अलग तरीके के लेबल्स दे दिए जाते हैं। शायद ये काम हम भी करते हो, जब हम किसी पर्सन से मिले 1 बार 2 बार, ये शायद जिंदगी में कितनी बार भी, तो हम भी उन्हें लेबल प्रोवाइड कर देते हैं अपनी थिंकिंग, अपने जजमेंट के हिसाब से। ऐसा ही कहीं ना कहीं हमारे साथ भी होता है। तो ये जो लेबल्स हैं, जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग आएंगे जो आपको एक लेबल प्रोवाइड कर देंगे, शायद आपको बहुत सी गलत बातें भी बोलें, आपको गलत जज करें। ये वो क्यों करते हैं? जस्ट टू स्टॉप योर प्रोग्रेस। वो अपनी थिंकिंग के हिसाब से ये काम करते हैं। हम भी शायद ये काम करते हैं अपनी थिंकिंग के हिसाब से, किसी और को जज करके। तो प्री जजमेंट नहीं करना चाहिए किसी के लिए भी, किसी को भी लेबल्स प्रोवाइड नहीं करना चाहिए अपनी थिंकिंग के हिसाब से, अपने जजमेंट के हिसाब से। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है, हमें भी लोग लेबल्स प्रोवाइड कर देते हैं, एक लेबल दे देते हैं अपने जजमेंट के हिसाब से, जस्ट टू स्टॉप आवर प्रोग्रेस। कहीं ना कहीं यही चीज उस लड़के के साथ भी हुई थी। उस लड़के को एक लेबल प्रोवाइड कर दिया गया था, पर यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, एक छोटी सी सीख है। वो लड़का जिसको वो लेबल प्रोवाइड किया गया था उस क्लास की तरफ से, वो चाहता तो उस लेबल के अकॉर्डिंग अपनी थिंकिंग को बना के वहीं पे उसी सीट पे बैठा रहता और ये सोचता रहता कि नहीं, जो इस क्लास के बच्चों ने मेरे बारे में सोचा है कि आई एम स्टूपिड, शायद मैं वही हूँ, शायद मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाऊंगा, आई वुड बी अनेबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। और यही थिंकिंग सोच के वो उस सीट पे बैठा रहता। कहीं ना कहीं हम भी कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे? कहीं हम भी किसी के जजमेंट के हिसाब से, किसी के प्रोवाइडेड लेबल के हिसाब से अपने आप को जज तो नहीं कर रहे? कहीं अपने आप को हमने उनके हिसाब से तो नहीं सोच लिया कि उन्होंने जो लेबल हमको प्रोवाइड किया है हम वही हैं? तो उठिए, खड़े होइए, इग्नोर कीजिए इन फालतू के लेबल्स को और इग्नोर करके आगे बढ़िए अपने हिसाब से। क्योंकि आप क्या चीज हो, आपके अंदर क्या चीज है, आप क्या क्या कर सकते हो, आप किस अचीवमेंट तक पहुंच सकते हो, ये आपसे ज्यादा कोई भी नहीं जानता। तो अगर आपको खुद को प्रूफ करना है, खुद को आपने साबित करना है, तो यू नीड टू इग्नोर दैट लेबल्स, दैट नॉनसेंस लेबल्स। ऐसे लेबल्स जो आपको डिमोटिवेट करें, ऐसे लेबल्स जो आपको गलत ठहराएं, जो आपको डाउन फील करवाएं,
ऐसे लेबल्स को दूर कीजिए अपने आप से, ऐसे लेबल्स को इग्नोर कीजिए, खड़े होइए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता हो। दूसरी सीख मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी जो उस टीचर ने उन बच्चों को दी, जो शायद कहीं ना कहीं हमारे काम भी आ सके। दूसरी चीज़ ये थी कि पहला हमको ये तो समझ में आ गया, उस बच्चे को कोई भी उस बच्चे का लॉयल फ्रेंड नहीं था वहाँ पे। इससे ये चीज़ तो क्लीन हो गई, ये चीज़ तो साबित हो गई कि उस बच्चे का उस क्लास में कोई भी लॉयल फ्रेंड नहीं था, कोई भी ऐसा नहीं था जो उस बच्चे की हेल्प कर सके, जो उसके साथ उसका स्टैंड ले सके और डिफेंड कर सके लोगों को, जो उसका मजाक खड़ा करने के लिए साथ में खड़े थे। तो ये चीज़ साबित होती है इस चीज़ से। गाइस, एक्चुअली इट डज नॉट मैटर आपके पास 10 फ्रेंड्स हैं, आपके पास 20 फ्रेंड्स हैं, आपके पास लाखों फ्रेंड्स हैं, शायद फेसबुक पे हमारी हज़ारों लिस्ट होती है, शायद व्हाट्सएप पे हमारे हज़ारों कॉन्टैक्ट्स होते हैं, बट एक्चुअली में क्या वो रियलिस्टिक होते हैं? क्या सच में वो इतने अच्छे दोस्त होते हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स में हमारे साथ खड़े हो सकें, जो हमारे लिए हमारे पीठ पीछे डिफेंड कर सकें गलत चीज़ों को लेके, जो हमारे बारे में गलत ना सुन सकें, जो हमारी केयर कर सकें? शायद ऐसा कोई भी नहीं होता। और अगर नहीं है तो इट्स बेटर टू बी अलोन। तो सबसे अच्छा है कि आप अलोन रहिए। एटलीस्ट आप अगर अकेले रहोगे, अलोन रहोगे या उन अनरियलिस्टिक लोगों से दूर रहोगे, तो कम से कम कुछ नहीं तो आप क्रिएटिव तो हो सकोगे, आप वो तो बन सकोगे जो आप हो। आपको वो बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आप नहीं हो, आपको वो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आप नहीं हो। तो अगर आपके पास फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स जो आपके सामने और आपके पीठ पीछे गलत चीज़ों को डिफेंड कर सके, आपका स्टैंड ले सके, आपकी केयर कर सके, आपको प्रोटेक्ट कर सकें, then you are very lucky to have that type of friend. But in case you are not having any type of friend like this, कोई भी इस तरीके का फ्रेंड आपके साथ नहीं है, तो इट्स बेटर टू बी अलोन। कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट तो नहीं होगे, कम से कम आप अपने अचीवमेंट्स को लेके आगे तो बढ़ पाओगे, अपनी सक्सेस, अपने ड्रीम्स को लेके आप आगे फॉलो तो कर पाओगे। तो ये 2 सीख हमने भी अपनी लाइफ में लेनी है। पहली चीज कि इतना किसी पे ट्रस्ट नहीं करिए कि आप खुद अपने सक्सेस तक ना पहुंच सको। पहली चीज ये कि हमें सबके साथ लॉयल रहना है, लेकिन हमें लॉयल्टी जो है वो किसी से एक्सपेक्ट नहीं करनी है कि हमें भी वो लॉयल्टी मिलेगी। दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग। The second thing is that we need not quit at any other condition. कोई भी कंडीशन हो, हमें क्विट नहीं करना है। कोई हमें लेबल दे रहा है किसी भी तरह के कि हमारी बारे में बात कर रहा है, कोई भी बातें हमारे बारे में बोल रहा है, कोई भी लेबल हमको प्रोवाइड कर रहा है, तो हमें उनकी बातों को सुन के अपने कदमों को पीछे नहीं ले लेना है। अगर आप अपनी सफलता की राह पे हैं, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आपको फील होता है कि आपके लिए या आपकी फैमिली के लिए या आपकी लाइफ के लिए वो मोमेंट, वो ड्रीम, वो रास्ता, वो पाथ गलत नहीं है, तो मूव ऑन। लेट द वर्ल्ड से, कहने दो, बोलने दो, इग्नोर दैट लेबल्स, move forward, achieve your dreams, and yes, that day will come जब वो दुनिया ही आपको बोलेगी यार तुम ही तो थे जो कर सकते थे। तो लोगों के बातों से डरो मत। कहीं ना कहीं ये अगर चीजें हमारी लाइफ में आ रही हैं तो दिस इज जस्ट टू मेक अस स्ट्रॉन्ग। सो टू अचीव आवर सक्सेस, टू मेक ourselves powerful, to believe ourselves, just we need to follow these 2 things। ये 2 चीज़ें हमको अपनी लाइफ में उतारने की ज़रूरत है। पहली चीज़, हमें इग्नोर करना है लोगों की बातों को,
गलत बातों को, गलत लेबल्स को। दूसरी चीज, इतना हमें लॉयल होना है सबसे, दैट इज गुड, वो हमने करना है क्योंकि वो हम हैं। लेकिन दूसरों को देख के हमें अपने आप को चेंज नहीं करना, हमें लॉयल्टी नहीं छोड़नी है। बट दूसरों से लॉयल्टी हमने एक्सपेक्ट भी नहीं करनी है कि वो आपके साथ लॉयल ही होगा। अपने कर्म करो, अपनी चीजें करो, आगे बढ़ते जाओ। कहीं ना कहीं उस लड़के ने भी ऐसा ही किया। अगर वो उस स्टिकर, जो लेबल उसे प्रोवाइड किया गया था, उस हिसाब से वो बैठ गया होता वहां पे, तो शायद वो अनेबल होता और उसे वो अप्रिसिएशन नहीं मिलता जो उसे क्लास में मिली। दूसरी चीज, उसे ये तो पता चल गया कि उसका कोई भी लॉयल फ्रेंड नहीं था उस क्लास में। तो हमें भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी पता चले ही होगा या शायद चल जाएगा। तो आगे बढ़ते जाओ, अपने कर्म करते जाओ। और हाँ, आखिरी में एक प्यारी सी बात मैं आपसे कहना चाहूंगी। ये प्यारी सी बात जो है, इसको दिमाग में, दिल में बैठा के रखना। जब भी कहीं पे भी ना आप डीमोटिवेट फील करो, जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं, द थिंग्स आर नॉट वर्किंग, जो चीज़ें आप कर रहे हो अचीव करने के लिए, वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, वो कोशिशें कामयाब नहीं हो रही हैं, तो इस छोटी सी प्यारी सी बात को मन में बसा लेना, इसको याद कर लेना। ये प्यारी सी बात क्या है गाइस? बुरे हालातों में इंसान टूट जाता है। मैं मानती हूँ बुरे हालातों में इंसान टूट जाता है, लेकिन ये आपकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस है कि आपने टूटना है या आपने रिकॉर्ड को तोड़ना है। ये आप पे डिपेंड करता है। तो गॉड हैज गिवन अस द चॉइसेस। हम लोग को परमात्मा चॉइसेस देता है। उन चॉइसेस को सेलेक्ट करने का जो हक है ना, वो हमारा है। उस चॉइस पे, किस पाथ पे हमने चलना है, वो हमारी थिंकिंग है, वो हमारा डिसीजन है। तो एक बारी इस बात को फिर से बोलूंगी, बुरे हालातों में या तो इंसान टूट जाता है या रिकॉर्ड तोड़ देता है। तो आपने कौन सा वाला इंसान बनना है? आपने रिकॉर्ड तोड़ना है या खुद टूट जाना है हालातों से, दुनिया से, बातों से, सिचुएशन से, बहानों की वजह से, या फिर खुद को प्रूफ करके दिखाना है, उस रिकॉर्ड को तोड़ के दिखाना है, लोगों की बातों को बंद करके दिखाना है, खुद को प्रूफ करके दिखाना है और आने वाले समय में ये सुन के दिखाना है, ये सुनना है कि तुम ही तो थे जो कर सकते थे। Believe in yourself, nothing is impossible and please keep reminded these two learnings। ये दो चीजें प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा और इसको फॉलो करते हुए चलिए। लाइफ में निराशाएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, सिचुएशंस होती हैं, एवरीथिंग, पर हमने रिकॉर्ड तोड़ने हैं, हमने टूटना नहीं है। इन चीज को याद करके चलिएगा। तब तक अगली वीडियो आने तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कामयाब बनिए और रियलिस्टिक होके चलिए। जो आप हो सामने, बस वैसे ही रहो। दुनिया को दिखाने के लिए चेंज मत हो अपने आप में। ओके, ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।